नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं अंकुर, और अंकुर पिछले काफ़ी दिनों से परेशान थे और इनकी तरह ही बहुत से और छात्र भी परेशान थे, क्योंकि इन्होंने ड्यू से विड्रॉ किया और इनका फ़ी रिफ़ंड नहीं आया। आज की स्थिति में क्या स्टेटस है, और आज हमें ये मंडी हाउस गोलचक्कर पे मिले और इनसे बात करेंगे कि क्या फ़ी रिफ़ंड हो गई उनकी, या अभी भी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, मैंने ड्यू से विड्रॉ किया था, ड्यू के सत्यवती कॉलेज इवनिंग से। मैंने 11 अक्टूबर को विड्रॉवल लिया था और मैंने 27 सितंबर को एडमिशन लिया था। सर, उसके बाद मुझे रिफ़ंड के लिए अभी मार्च तक वेट करना पड़ा है, तब आज जाके आज महाशिवरात्रि के दिन मेरा रिफ़ंड आया है, जो कि था एक अमाउंट, और मेरा कोर्स था BA प्रोग्राम अकाउंटिंग प्लस इकोनॉमिक्स। सर, मैं बताता हूँ, कॉलेज में थे आप? मैं सत्यवती इवनिंग कॉलेज में था, उसमें मैंने एडमिशन लिया था। अच्छा, तो आपने जो विड्रॉ किया उसके बाद जो है वो फ़ी रिफ़ंड के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ा आपको? सर, मैंने विड्रॉ किया था 11 अक्टूबर को। उसके बाद से, क्योंकि हमने UGC की गाइडलाइंस पढ़ी थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपकी फ़ीस पूरी की पूरी रिफ़ंड कर दी जाएगी 1000 विड्रॉवल चार्ज लेने के बाद, जब तक आप 31 अक्टूबर तक विड्रॉ करते हैं। सर, उसके बाद हमें मतलब ड्यू की तरफ से तो कोई नोटिफिकेशन आई नहीं। ड्यू ने पहला नोटिफिकेशन अपना ड्राफ्ट किया था 30 नवंबर को। उसमें उन्होंने लिखा था कि जितनी भी एलिजिबल रिफ़ंड है उसको कर दी गई है। उसके बाद हम सब ने मिलकर, मेरे जैसे जितने भी और स्टूडेंट थे या जितने भी और मेरे दोस्त लोग थे, आपके चैनल पे हमने कमेंट भी किया। उसके बाद आपने एक इंटरव्यू लिया जनवरी में हनीत गांधी मैम का। उन्होंने उस इंटरव्यू में आकर कहा कि खुशखबरी है, जिन्होंने अक्टूबर तक विड्रॉ किया उनकी फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। हालांकि उन्होंने उसमें बोला था कि हम प्रोपोर्शनेटली करेंगे, यानी कि मतलब एक UGC ने नोटिफिकेशन टाइम लिमिट की, मतलब इस दिन तक विड्रॉ किया तो इतना, इस दिन तक इतना, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और उन्होंने बोला था कि जनवरी एंड तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी रिफ़ंड आ जाएगी। सर, उसके बाद भी ड्यू ने ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं दी थी। एक आपके YouTube पे आई थी हनीत गांधी मैम, उस पर उन्होंने बोला था, पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद सर, हमने एडमिशन ब्रांच में भी कॉल किया, फाइनेंस ब्रांच में भी कॉल किया, तो वो हमेशा ऐसे बोलते थे। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि 15 फ़ेब तक आ जाएगी आपकी। फिर 14 फ़ेब को जाके ड्यू ने अगेन वो एक नोटिफिकेशन निकाला कि हमने 31 सितंबर तक जिन्होंने विड्रॉ किया है उनकी तो हमने फ़ीस रिफ़ंड की है, और बैंक इंटीमेशन डिटेल की आप अपडेट कर दें अपने डिटेल्स को। उसके बाद सर, उन्होंने उसके नीचे सर्कुलर में लिखा था कि जो फ़ीस है रिफ़ंड है अक्टूबर मंथ की, वो सून कर दी जाएगी। हालांकि वो डेट फिर भी नहीं बता रहे थे, वो सून लिख के उन्होंने छोड़ दिया। तो फर्स्ट टाइम ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने 14 फ़ेब को डाली कि हाँ जी, अक्टूबर वालों की भी फ़ीस रिफ़ंड होगी। उसके बाद सर, हमने फिर से सेक्शन ब्रांच में कॉल करा, तो वो वापस यही बोलते थे कि पहले उन्होंने पोस्टपोन करके बोल दिया कि फ़ेब तक आ जाएगी, एंड में फ़ेब तक आ जाएगी। फिर अभी 2-3 दिन पहले हमने कॉल करा था, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि 15 मार्च तक आ जाएगी। तो सर, इस तरह से ये 3-4 महीने का जो गैप था, इस 3-4 महीने के गैप में विदाउट एनी क्लियरिटी ड्यू के तरफ से कि आपकी फ़ीस रिफ़ंड कब आएगी, कितनी आएगी, कुछ पता नहीं। और उन्होंने फिर आज महाशिवरात्रि के दिन, आज अभी आपसे मिलने से पहले जस्ट 10-15 मिनट पहले उन्होंने रिफ़ंड किया, और उन्होंने पूरा रिफ़ंड किया है, मतलब 1000 विड्रॉवल चार्ज काट के UGC की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा रिफ़ंड किया है। पूरा रिफ़ंड आया है? हाँ जी। लेकिन इस बीच में जो है वो आपकी तरह जो है वो, मुझे लगता है कि हज़ारों बच्चे परेशान हुए और उनको रिफ़ंड नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है, जैसे आपके पीछे जो ये गोल चक्कर घूम रहा है, ऐसे आप लोग भी ऐसे घूम रहे थे? बिल्कुल सर, ऐसे ही घूम रहे थे। कभी UGC को मेल करते थे, कभी सेक्शन ब्रांच में कॉल करते थे। सर, आपके चैनल पे इतना कमेंट करते थे कि कुछ, क्योंकि सर हमने और किसी यूट्यूबर से कुछ नहीं, कहीं कुछ पता ही नहीं चलता था कि कब आएगी रिफ़ंड, नहीं आएगी। एक आपका चैनल था जिस पे हम कमेंट करते थे, तो आप रिप्लाई भी करते थे। आपने 2-3 वीडियो भी बना के डाली कि क्या है नहीं है, पर सर कोई इन्फॉर्मेशन और कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम बस घूमते रहते थे, इधर से उधर, इधर से उधर। कई ऐसे पेरेंट्स भी शायद परेशान करते थे बच्चों को
तो बच्चे कमेंट लिखते थे कि उनके मम्मी पापा उन्हें डांट रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा होता था? सर ऐसा नहीं होता था क्योंकि मेरे पापा थोड़े कोऑपरेटिव हैं, उन्हें पता है कि चीज़ें होने में टाइम लगता है। बट सर एक यूजुअली जो पेरेंट्स होते हैं उनको टेंशन होती है क्योंकि 6 महीने 7 महीने इतना रिफंड इतना लेट नहीं आना चाहिए। अगर मैंने अक्टूबर में विड्रॉ किया तो मैक्स टू मैक्स नवंबर दिसंबर ड्यू को एज सुन एज पॉसिबल रिफंड कर देना चाहिए था, क्योंकि एज इट इज़ हमने जो पैसे दिए हैं वो उनके पास ही पड़े होते हैं। वो कहीं मतलब उन्होंने कहीं इन्वेस्ट तो नहीं कर दिए होंगे ना, उनके पास ही होंगे, तो उन्हें एज सुन एज पॉसिबल रिफ़ंड कर देना चाहिए। हालांकि उन्होंने अब किया, पर जो मेंटल ट्रॉमा एक बच्चे ने झेला है या फिर मानसिक जो है वो आप लोगों को यातना हुई है। हाँ जी। ठीक है, तो आप लोग क्या मानते हैं कि यूजीसी की जो फ़ी निवारण जो पोर्टल है, क्या वो वाकई में काम करता है? सर काम करते हैं पर वो हाफ काम करते हैं, वो पूरा नहीं करते। जैसे हमने उन्हें मेल डाला तो वो मेल सिर्फ उन्होंने एक और मेल लिख के ड्यू को फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने तो इस मेल में वो लिखा था कि 10 से 15 वर्किंग डे में आपको रिफ़ंड कर देना है, पर ना यूनिवर्सिटी सुनी इस बात को, ना सर हमारा 10-15 दिन में फ़ीस रिफ़ंड आया। उस मेल के बाद सर 3 महीने बाद आज जाके रिफ़ंड आया। तो इसका ठीक है, अगर यूजीसी ने बनाया है फीस निवारण को तो अच्छी बात है, पर सर थोड़ा सा और अगर फास्ट हो जाता है या थोड़ा सा और कोऑपरेटिव हो जाता है जिसमें हम डायरेक्टली बात करके अपने कंप्लेन को उनको बोल पाते और एज सुन एज पॉसिबल उसका रिजल्ट मिल जाता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तरफा ही रहता है कि बच्चे ने कंप्लेन किया लेकिन उसके बाद उस पर क्या एक्शन हुआ कुछ पता नहीं चलता है। हाँ जी सर, बस एक मेल आ जाएगा आपको कि आपने मतलब यूजीसी ने इस मेल को ड्यू को या जिस भी हायर एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। हाँ जी, और उसके बाद फिर उन सामने से भी यही मेल आ जाएगी कि अंडर प्रोसेस है। उसके बाद आप वेट करते रहिए क्योंकि आपको कुछ पता तो है नहीं कि अंदर क्या काम चल रहा है। ड्यू से फी रिफंड को लेकर जो इतनी आप लोगों को जो है पीड़ा झेलनी पड़ी, तो क्या आपको लगता है कि इससे ड्यू की जो छवि है उस पर असर पड़ रहा है? सर बिल्कुल ड्यू की छवि पे असर पड़ रहा है, क्योंकि ड्यू इस देश की सबसे उच्चतम यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लोग एडमिशन करवा के सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। पर सर जिस तरह का रवैया ड्यू का है कि वो मतलब अपनी फ़ीस जो हमने खुद ने उनके फ़ीस कहने पे हमने पे कर दी, उसको वापस लेने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतने सारे मेल डालने पड़ते हैं, इतने सारा कॉल करना पड़ता है। ये तो ड्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि ऐसे देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी होने के नाते कि वो जो भी स्टूडेंट के मसले हैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करते। पर सर ड्यू मतलब पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। अपनी फ़ीस देने के लिए, अपनी फ़ीस लेने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी, पेंडुलम की तरह इधर से उधर झूलना पड़ा, तब जाके आज फाइनली हमारी फ़ीस रिफ़ंड हुई। हालांकि अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक्चुअली जितना किया था उसका सही हुआ। आपकी भी मेहनत रंग लाई, हमारी भी मेहनत रंग लाई। और एक चीज़ यहाँ आपसे पूछेंगे, जैसे आपने कहा कि ड्यू में पढ़ना सबका सपना होता है, ठीक है, तो फिर आपने ड्यू से विड्रॉ किया सिर्फ इस वजह से कि कोर्स आपको गलत मिल गया था? हाँ जी सर, क्योंकि मैंने उसमें प्रेफरेंस में डाला था और उसमें मेरा कोर्स था बीए प्रोग्राम अकाउंटिंग प्लस फाइनेंस, जो कि मुझे लगा कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो वो शायद मेरे लायक कोर्स है और या मुझे हेल्प करेगा फ्यूचर में। बट क्योंकि मैं थोड़े दिन कॉलेज गया था, 7-8 दिन मैंने उसमें थोड़ी पढ़ाई करी, पर मेरे को लगा कि कोर्स मतलब का नहीं है, मेरे मतलब का नहीं है, तो इस चक्कर में फिर मैंने विड्रॉ कर लिया और अभी मैं किसी और प्रोफेशनल कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करवा के पढ़ रहा हूँ। इस पूरे मामले का जो है वो ड्यू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने संज्ञान लिया। आज ईसी की मीटिंग भी जो है वो थी, तो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? सर हम तो योगेश सिंह सर को जानते नहीं हैं, पर उन्होंने आपके जितने वीडियोस देखे उसमें आप ये बात बोलते हैं कि उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। सर तो वही है कि आगे से जब भी, क्योंकि CUET तो हर साल होना है, हर साल रिफ़ंड के मामले आएंगे, तो सर थोड़ा सा और इस साल जो है वो अब चूँकि 2024 की CUET आ चुकी है। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि जब ड्यू अपना एडमिशन शेड्यूल अनाउंस करे तो किन बातों पर फोकस रखना चाहिए? सर उन्हें एक तो बता देना चाहिए क्लियर कट किया वो कब तक एडमिशन को क्लोज़ करेंगे, कब तक वो रिफ़ंड वापस करेंगे। जैसे इस बार ही हुआ कि पहले वो बोल रहे थे कि हम सिर्फ 30 सितंबर तक का रिफ़ंड वापस करेंगे, फिर UGC के कहने पे उन्होंने 31 अक्टूबर तक के रिफ़ंड को वापस किया। तो सर पहले ही अगर वो शेड्यूल रिलीज़ कर दे, पहले ही क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे दे कि वो कैसे क्या करने वाले हैं, कब तक रिफ़ंड कर देंगे, कब तक हम विड्रॉ कर सकते हैं, एक थोड़ा साफ़ सुथरा प्रोसेस होना चाहिए ताकि स्टूडेंट फ्रेंडली हो और स्टूडेंट ट्रांसपेरेंट नहीं लगा आपको? हाँ जी, और मतलब ये पूरी तरह से और ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है। हाँ जी, और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। और जैसे कोर्स में भी है कि कोर्स भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह जोड़ के थोड़ा और अच्छा बना दें तो अच्छा रहेगा। ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम आपको ठीक लगा? जो शिकायतें होती हैं उन पे टाइम पर कार्रवाई होती है?
ड्यू में? सर ड्यू में तो ग्रीवेंस रिलेटेड कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप कॉल कीजिए वो एक बारी में बोलते हैं कि हाँ जी इतने तक हो जाएगी, बात खत्म। वो सुनते भी नहीं है ढंग से कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हाँ यूजीसी का एक बार फिर भी है कि यूजीसी पे हम एक अच्छे तरीके से, क्योंकि वो पूरी डिटेल मांगते हैं, उसके बाद मेल वगैरह भी फॉरवर्ड करते हैं, तो यूजीसी ज़्यादा अच्छे से मामले को हैंडल कर पाती है एज़ कम्पेयर टू ड्यू। तो आपने सुनी अंकुर की बात और आज ये खुश हैं कि महाशिवरात्रि के दिन इनका रिफ़ंड आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी तरह बाकी और छात्रों का भी रिफ़ंड आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वो इसके लिए एडमिशन ब्रांच और ड्यू की फाइनेंस ब्रांच को कांटेक्ट करें। अभी महाशिवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं, और जैसे इनके चेहरे पे हंसी है वैसे ही हर विद्यार्थी के चेहरे पे हंसी हो। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक एपिसोड के साथ। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।